इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड के बारे में कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से तरीके होते हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। क्योंकि कई लोग आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पे ले जाएंगे, लेकिन लास्ट में जाके भाई आपको उनके ऑफिस, एनएसडीएल का जो ऑफिस होता है वहाँ पे सेंड करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा वो सारे प्रोसेस बताऊंगा, ऑनलाइन भी बताऊंगा कंप्लीटली, जहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। और यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर एक्सपर्ट की हेल्प लेके अगर आप पैन कार्ड वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी डीएससी या कोई भी किसी भी टाइप की सर्विस लेना चाहते हैं, लीगल सर्विसेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप माई ऑनलाइन से ले सकते हैं और आप हमारे रिव्यूज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड के लिए पार्टनरशिप डीड कॉपी तो होनी ही चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है तो डीड कॉपी तो सबसे बड़ा मतलब एलिमेंट होता है। इसके अलावा अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके पास में एक सर्टिफिकेट होगा फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स, वो आपके पास में होना चाहिए। और आपके पास सील होनी चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए आपके पार्टनरशिप फर्म की। तो यहाँ पे जो है आप काफ़ी तरीकों से वैसे तो पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, मेजरली 3 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट के साथ में आपको डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए होगा, जो भी पार्टनर है उसका। अब ये डिजिटल सिग्नेचर वगैरह क्या होता है, कैसे क्रिएट वगैरह होता है, मैंने ऑलरेडी एक इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको नॉर्मली पेन ड्राइव की तरह दिखता है और आप इससे किसी भी फॉर्म को यहाँ पे साइन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्रिएट कराना है तो आप स्टिल माई ऑनलाइन से यहाँ पे जो है संपर्क कर सकते हो। तो देखो, अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो 3 तरीके। पहला जो तरीका रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, जिसके अंदर आप केवल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फाइल करोगे, पेमेंट आप ऑनलाइन करोगे, लेकिन आपको पार्टनरशिप डीड की कॉपी के साथ वो फॉर्म को साइन करना होगा और एनएसडीएल के पुणे के ऑफिस भेजना पड़ेगा। दूसरा तरीका होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्म ऑनलाइन फाइल होगा, पेमेंट ऑनलाइन होगा और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फॉर्म जो है साइन होगा। तीसरा तरीका होगा, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा और नियर बाई एनएसडीएल सेंटर के अंदर जमा कराना पड़ेगा। कि यहाँ पे मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका बताऊंगा जिसमें आप डीएससी के थ्रू कंप्लीटली अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। तो एक लिंक दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का कुछ आपका इंटरफेस यहाँ पे खुलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपके पास ध्यान रखिएगा, डिजिटल सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट में देख सकते हो, सीधा आपको पार्टनरशिप फर्म दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है तो पार्टनरशिप फर्म का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एरिया कोड, एओ टाइप हो गया, रेंज कोड हो गया, एओ नंबर, ये सब डिटेल्स यहाँ पे मांगने वाला है। और इसके लिए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो एक सपोर्ट लिंक दी गई है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने एओ कोड को सिंपली सर्च कर सकते हो। जो भी आपका सिटी है वो आप नीचे लेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि जयपुर हो गया, तो आप देखोगे वो जयपुर के एरिया के सारे यहाँ पे एओ कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से यहाँ पे जो है आप अपना एरिया कोड हो गया, आपका रेंज हो गया, बेसिकली एओ टाइप हो गया, एओ नंबर, ये सिंपली आप यहाँ पे जो है इंसर्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आता है आपका नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो भी आपका पार्टनरशिप फर्म नेम है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन पूछेगा, जो आपकी पार्टनरशिप डीड के साथ में एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सीधा आपका ऑफिस का एड्रेस पूछने वाला है, तो पूरा ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे टेलीफोन नंबर पूछेगा और इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी हो गई। और ईमेल आईडी पे ध्यान रखिएगा, आपका ई पैन कार्ड रिलीज होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टेट ऑफ एप्लीकेंट के अंदर ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म जो है सेलेक्ट है। फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद में पूछेगा कि आप किस टाइप के बिजनेस के अंदर एंगेज है, तो यहाँ पे आप जिस भी टाइप के बिजनेस में एंगेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रोफेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। या फिर अगर आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे एक अदर का भी ऑप्शन दिया है, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट एनक्लोज के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड अटैच करनी है। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर भी सेम आपको पार्टनरशिप डीड अटैच करनी है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हो। उसके बाद में जो भी यहाँ पे ऑथराइज मेन पार्टनर है उसका नाम हो गया, और कैपेसिटी के अंदर सिंपली यहाँ पे पार्टनर हो गया, और यहाँ पे लोकेशन हो गई। अब नीचे आप देखेंगे कि आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप फिजिकल पैन कार्ड, ई पैन कार्ड दोनों चाहते हैं या फिर सिंपली ई पैन कार्ड चाहते हैं, और दोनों के अकॉर्डिंग ही फीस लगती है। फीस बताना चाहूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीएससी बेस के अंदर आपका 101 रुपए के समथिंग यहाँ पे आपका इंक्लूडिंग द जीएसटी फीस लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द पेपरलेस पैन एप्लीकेशन, जी हाँ, आपने अगर इसको यस किया हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीएससी का बेसिकली आपको ऑप्शन दिखने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपना डीएससी अलाइन करना पड़ेगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हो नो डिसेबल रहेगा, क्योंकि हम लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो वो कंप्लीटली डिजिटल करने वाले हैं, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको भेजने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो भी पार्टनर है उसका यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कराना है, और जो हम लोगों ने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, वो आपको पार्टनरशिप डीड यहाँ पे अपलोड करानी है। उसके बाद सबमिट करने के बाद में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, और डीएससी अलाइन करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। अब सेम प्रोसेस को एनएसडीएल का एक दूसरा प्रोसीजर है, जहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा भरा है वो केवल आपको डेटा फिलअप करना है, लेकिन लास्ट में पेमेंट करने के बाद में आपको ये एप्लीकेशन को उसके पुणे ऑफिस भेजना पड़ेगा। तो मोस्टली आपको जो अधिकतर वीडियोस मिलेंगे आपको इस टाइप की एप्लीकेशन दिखाई जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको न्यू पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, सिंपली यहाँ पे आपको फर्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको मैसेज सेलेक्ट करना है, लास्ट नेम सरनेम के अंदर आपको अपनी फर्म का नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी डेट ऑफ द इंकॉर्पोरेशन हो गई, और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोगों ने जो पहले एप्लीकेशन फिलअप की थी सेम काइंड ऑफ द फॉर्मेट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फुल नेम ऑफ द एप्लीकेटेड के अंदर आपका पार्टनरशिप फर्म का नाम हो गया, आपका डेट ऑफ द इंकॉर्पोरेशन हो गया, जेंडर वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे जो है डिसेबल रहेगी सारी फील्ड। फिर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे आपका डिसेबल रहेगा। फिर यहाँ पे सीधा सोर्स ऑफ इनकम आएगा, तो यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो हम लोगों ने वहां पे भी देखे थे। और जैसे बताया था कि समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप अदर्स का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस देना है, एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन जहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस डालना है, तो नीचे ऑफिस वाले एड्रेस के अंदर पूरा ऑफिस का जो हम लोगों ने पहले फिलअप किया था सेम डेटा यहाँ पे आप फिलअप करना है। फिर यहाँ पे अगेन आपका एओ कोड पूछेगा, तो पहले हम लोगों ने जैसे एओ कोड फाइंड किया था सेम एओ कोड यहाँ पे आपको गूगल से फाइंड आउट करके यहाँ पे इंसर्ट करना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करने हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टनरशिप डीड वही सेम जो हम लोगों ने वहां पे फिलअप किया था यहाँ पे भी सेम फिलअप करना है। फिर भाई यहाँ पे जैसे आप डेटा को सबमिट करेंगे आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे आप ऑनलाइन जो है यूपीआई वगैरह के थ्रू यहाँ पे सिंपली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। और भाई जैसे आपका पेमेंट वगैरह होगा कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो है जो आपका डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन है वो एज ए पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, और आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा। लेकिन भाई इस पीडीएफ के अंदर ध्यान रखिएगा आपका अभी तक केवल ऑनलाइन पेमेंट हुआ है और फॉर्म ऑनलाइन फिलअप हुआ है। जो मैंने पहला तरीका बताया था उसके अंदर डीएससी के थ्रू आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह भी वहाँ पे अपलोड हो जाता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म के ऊपर आपको कोई फोटोग्राफ अटैच करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो है साइन करना पड़ता है, और नीचे एक लास्ट पेज के ऊपर आपको सिंपली साइन करना पड़ता है, और आपको स्टैंप मारनी पड़ती है बाकायदा, और आपकी जो पार्टनरशिप डीड की कॉपी है उसके साथ में आपको एनएसडीएल के पुणे ऑफिस भेजना पड़ता है। तो एनएसडीएल का आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो प्रॉपर आपको पुणे का ऑफिस मिल जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ में, पार्टनरशिप डीड कॉपी के साथ में, साइनिंग के साथ में, स्टैम्प के साथ में, ये सारी चीजें अलाइन करके आपको डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ती है, तब जाके आपका पैन कार्ड प्रोसेस होता है। अब मैं आपको तीसरा तरीका भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप ऑफलाइन तरीके से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली फॉर्म 49A टाइप कीजिए गूगल पे, आपको इस टाइप का फॉर्म मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालिए, सेम आपको यहाँ पे साइन करना है, और जो डिटेल्स मैंने बताई आपको डिट्टो वैसे सारी डिटेल्स बननी है कि लास्ट सरनेम के अंदर आपका फर्म का नाम हो गया, नीचे डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन हो गया, ऑफिस का एड्रेस हो गया, एओ कोड वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है, नीचे फिर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड आपको सेलेक्ट करना है, नीचे साइन करने हैं। तो इस तरह से आपको एक ऑफलाइन जो फॉर्म होता है वो यहाँ पे जो है मैनुअल फिलअप करना है। अब इस ऑफलाइन फॉर्म पे स्टैम्प वगैरह लगा के पार्टनरशिप डीड की कॉपी के साथ में आपको नियर बाय जो है एनएसडीएल सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप पैन कार्ड जो है एनएसडीएल सेंटर सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके नियर बाय पिन कोड के अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स होंगे उसकी लिस्ट मिल जाती है आपको। तो सेंटर के ऊपर जाइए, ये फिजिकल फॉर्म को वहां पे सबमिट कीजिए, साथ में पार्टनरशिप डीड की कॉपी को सबमिट कीजिए, उसके थ्रू आपका पैन कार्ड यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। तो भाई ये थे अल्टीमेटली 3 तरीके। अगर आप कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो डीएससी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जाना चाहते हो तो एनएसडीएल पे एप्लीकेशन फाइल करो, फिर वहाँ पे ऑफिस में आपको भेजना पड़ेगा वाया द कुरियर। और तीसरा ऑप्शन है कि सिंपली आप फॉर्म का प्रिंट आउट लीजिए, मैनुअल फॉर्म को फाइल कीजिए और एनएसडीएल सेंटर पे जाके आप उस फॉर्म को यहाँ पे पार्टनरशिप डीड की कॉपी के साथ जमा करा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। स्टिल अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ये सारी प्रोसेस वगैरह करना चाहते हो या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना चाहते हो अपनी पार्टनरशिप फर्म का, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी